मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और इसीलिए को हराने के लिए एक नहीं कम से कम 10 पहलवान इस देश के अंदर हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आपका स्वागत है हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। उन्होंने शिव द्रोही और गरीब द्रोही बताते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, कमजोर लोगों के पक्ष में भगवान शिव खड़े होते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को मालूम होना चाहिए कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि भाजपा सांसद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। साथ ही उन्होंने पहलवान बजरंग पुनिया पर भी बड़े बातें कही। जहाँ पर लैंड हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति किया, लेकिन अब विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये वैज्ञानिकों का अपमान है। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस, उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े वाले थे, उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए आप देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र रावण भी इतना, जो भी आप नाम लीजिए कि इतना बलशाली हुआ, लेकिन उसने भी शिव की आराधना की। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव की आराधना की। तो शिव सर्वशक्तिमान है। अगर देवताओं में देखा जाए कि सबसे प्रमुख ताकतवर देवता कौन है तो वो शिव है। लेकिन पहले पर्टिकुलर नाम पर रखे जाते थे। देखिए, पहले ये नाम परिवार विशेष के नाम से होते थे, परिवार विशेष के नाम से। अब जवाहर कह लिए, इंदिरा जी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नाम से होते थे। और ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। तो शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही हैं? शिवद्रोही तो है ही हैं, लेकिन अगर वो शिवद्रोही हैं तो गरीबों के द्रोही हैं, क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला, तो भगवान शिव है। सांसद जी, पहलवान अमर शरावत ने ट्रायल जीतकर 20 का स्थान हासिल किया, बजरंग पुनिया ट्रायल से भाग गए। ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूं कि जो पहला नाम आपने लिया बजरंग पूनिया, ये बीत चुके पहलवान हैं और इनको ट्रायल से इनका डायरेक्ट एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ, वो गलत है। एक नई परंपरा पड़ रही है और आज बजरंग पूनिया को हराने के लिए एक नहीं कम से कम 10 पहलवान इस देश के अंदर हैं। आखिर क्या वजह है कि वो भाग रहे हैं ट्रायल से? ये वजह तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये 3 रेसलर ऐसे हैं जिनको हराने के लिए इनके वजन में 10-10 रेसलर बैठे हैं। हरियाणा के अंदर ये बैठे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बताते हुए कहा है कि 24 के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये इस विषय की चिंता तो नीतीश जी को करनी चाहिए, इस विषय की चिंता अन्य नेताओं को करनी चाहिए, गठबंधन के नेताओं की। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने या हमारी पार्टी ने तो पहले कह दिया था, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। ये एकता इतनी आसान नहीं है।
तो उद्धव ठाकरे ने एनडीए की तुलना जो गठबंधन आपका उसकी अमीबा से की है, कहा एनडीए का कोई औचित्य नहीं है, न निश्चित आकार है, न माप है। इसी एनडीए में वो भी थे और आज वो एनडीए से अलग है। और जो उनका मूल सिद्धांत था, उनके पिताजी का जो मूल सिद्धांत था, जिन जिन पार्टियों का उन्होंने विरोध किया था, उन्हीं के गोद में आज जाकर के बैठे हैं और महाराष्ट्र की जनता उनको नकार चुकी है। जैसा आपने सुना, यहाँ पर सांसद ने कहा कि भगवान राम ने खुद कहा है कि शिव का द्रोही हमारा द्रोही है। बीजेपी सांसद ने बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया के ट्रायल में छूट मिलने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि पहले से कह रहा हूं, बजरंग पुनिया बीत चुके पहलवान हैं। ट्रायल के बिना डायरेक्ट एशियन गेम्स में सिलेक्शन होना गलत है। एक नई परंपरा पड़ रही है। आज बजरंग पुनिया को हराने के लिए एक नहीं कम से कम 10 पहलवान देश में मौजूद हैं। ट्रायल्स में भाग न लिए जाने की वजह वही बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को हारने के लिए 10-10 खिलाड़ी हरियाणा में बैठे हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का शिव शक्ति नामकरण किए जाने पर बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान शिव के नाम पर लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को पीएम मोदी को बधाई देने की नसीहत दी। उन्होंने शिव के अपमान को गरीबों का अपमान बताया। साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा बताने पर भी बीजेपी सांसद ने प्रतिक्रिया दी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चिंता नीतीश कुमार को करनी चाहिए। हमारी पार्टी पहले कह दिया था कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बीजेपी सांसद ने जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क लगातार खराब हो रही है, सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देवी पाटन मंडल की खराब ग्रामीण सड़क के बारे में शासन को अवगत करा दिया है। ग्रामीण सड़कों की भी मरम्मत और रखरखाव पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो देखा जाए, यहाँ पर बड़ा हमला पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद पहलवानों पर यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह मारते हुए नजर आए। ये वही पहलवान हैं जो उनके खिलाफ पिछले 3 महीने से अनशन धरने पर बैठे थे। उनके साथ हमने देखा कि क्या जाति भी हुई थी। जब एक जगह आप देख लीजिए कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तब पहलवानों के ऊपर जाति की जा रही थी, महिला पहलवानों को किस तरीके से घसीटा जा रहा था, और अब मामला किसी तरीके से यहाँ ठंडा होता हुआ आया। ब्रजभूषण सिंह को जो है क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन अभी भी जो जुबानी बयानबाजी है, ना तो पहलवानों की तरफ से रुक रही है और ना ही ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।